सूरह ईसा के अंदर बड़े साफ लफ्जों में है, सारी बातों के साथ है कि जुल्म तभी बढ़ता है जब हम जुल्म को सहते हैं, जुल्म का साथ देते हैं। जुल्म सहना भी जुल्म करने के बराबर होता है। जुल्म को सुधारने के लिए प्रार्थना करने वाले भी हैं कि हे मालिक जालिम को अच्छा बना दे। हमारे नबी ने कहा था, एक दिन नबी मस्जिद नबवी में बैठे थे, एक से बात निकली, रसूलुल्लाह कहते हैं जालिमों पर रहम करो। सारे सहाबी आ गए, सारे सहाबी आकर कहते हैं या रसूलुल्लाह जालिम और उस पर रहम। उन्होंने कहा हाँ, उसके हक में दुआ करो कि वो जुल्म छोड़कर अच्छा बन जाए। आज इस मंच से मैंने देखा कि मेरे भाइयों ने यही दुआ किया और यही कहा ईसा मसीह से कि हे ईसा मसीह, मैं तुम्हारे हाथ में सब कुछ सौंपता हूँ, इस जालिम को शरीफ बना दो। इस तरह की दुआएं। दोस्तों, बातें बहुत, बोलने वाले भी बहुत, लेकिन मैं एक बात कहकर बात को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोगों से साफ कहूँगा कि आज हमें और आप सबको मिलकर रहना, हमें देश बचाना और देश बचाने के लिए संविधान बचाना, जान भी बचाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं साफ कहता हूँ कि अपने जेहन में खिदमत की महारत रखें। खिदमत समझ रहे हैं ना, सेवा। अपने जेहन में खिदमत की महारत रखें, दूर दुनिया से नफरत की तिजारत रखें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी हो, अपने सीने में बसा करके भारत रखिए। भारत को बचाना, संविधान को बचाना, संवैधानिक व्यवस्था को बचाना, संघर्ष के लिए आपको आगे आना। और हम क्यों कहें, क्या कहें, हम हर तरह से आपके साथ हैं। हम आपके साथ ही नहीं, हम अपने कुरान के साथ। कुरान में जितनी आयतें आई हैं उसमें जहाँ हमारे कुरान के अंदर आपके ईसा मसीह पर आए सूरा उतरी है, सूरा ईसा है, तो हम तो उनके साथ हैं जो हक के साथ है। आपके चाहे जैसे चाहे, हमारा हमसे जो मदद चाहे, हम उस लायक नहीं है, हम उससे मदद लेकर आपको मदद दे सकते हैं। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है वो लेकर हम आपके साथ खड़े हैं। चलते चलते इस शेर पर बात को खत्म कर देना चाहूँगा। ध्यान दीजिएगा बाबर साहब, देखें कि एक बार नफरत का रास्ता बंद हो जाए। एक बार पहले जय मसीह की सभी को, हमारे सभी भाई लोग जो दर्शक देख रहे हैं। मेरा नाम फादर जोसेफ विंसेंट बावर है, मैं अध्यक्ष नागपुर ईसाई समाज का हूं और मैं आज ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे कि नागपुर में संविधान चौक पे हमने जो धरना निषेध प्रदर्शन का जो कार्यक्रम किया है, यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में आमदार गोपीचंद पडळकर जी ने जो उनने स्टेटमेंट दिया कि फादर लोग का सैराट करेंगे और 11 लाख रुपए बख्शिश में देंगे, इसका हम निषेध करते हैं। भारत में हम भारतीय नागरिक होने के नाते, हम ईसाई समाज के होने के नाते, हम हर एक के लिए प्रेम की प्रार्थना करते हैं। भाई पडळकर जी को भी परमेश्वर आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, सद्बुद्धि दे कि ऐसे वो बयान न दे जिसमें समाज में ठेठ पहुंचाने का काम होता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, क्योंकि हम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चर्चेस में मैं सबको बताता हूँ परमेश्वर प्रेम है और सभी धर्म से परमेश्वर ने प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो परंतु उसको अनंत काल का जीवन मिले। भाई पडळकर जी के भी जीवन में और फडणवीस जी के और संज्ञान में ये बात लाना हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र में जो प्रेम
और जो शांति बनी है वो शांति कुछ लोग भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। मसीहा समाज के ऊपर में धर्मांतर की धर्मांतरण का जो आरोप लगाया जाता है उसके लिए मुझे ये कहना है कि सर अभी तक कहीं धर्मांतरण का कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। आरोप पे आरोप हम पे लगाए जाते हैं कि लोभ देके लालच देके हम लोग चर्च में बुलाते हैं, फिर उनको धर्मांतरण करते। अगर सर हमको धर्मांतरण करना रहता तो हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स है और हमारे स्कूल्स में बच्चे आते हैं हर धर्म के, तो हमने आज तक तो किसी का धर्मांतरण स्कूल में देखा जा रहा है कि चर्च के ऊपर लोगों का हमला हो रहा है। हाँ, क्यों हो रहा है, क्या कारण? चर्चेस पे लोगों का जो हमला हो रहा, कुछ असामाजिक तत्व है जो महाराष्ट्र में विकसित महाराष्ट्र जो है उसको देवेंद्र जी फडणवीस जी की जो सरकार है उसको कैसा कुछ ना कुछ बात करे और कैसे समाज में अशांति लाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ सरकार उस पर ध्यान दे और समाज में शांति बनी रहे। इसके पहले भी नागपुर में भागलपुरा में हमने देखा अशांति का माहौल था, तो इसीलिए हम शांति के लिए मैंने और वैरायटी चौक पे भी मैंने प्रार्थना करी, कैंडल लगाया, प्लेन क्रैश हुआ पुलवामा के लिए। मसीह समाज की सुरक्षा के लिए हम चाहते हैं सरकार ने जो एफआईआर दर्ज हो पडळकर जी के ऊपर और उनकी मान्यता रद्द हो। विधानसभा में जो बैठते हैं ऐसे संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी समाज के ऊपर सुपारी देने की बात हो गई, किलिंग की बात हो गई, मर्डर की बात हो गई, तो इस पे तो अगर किसी समाज के ऊपर बोलूँ तो मुझ पर तो एक्शन हो जाएगा। तो ऐसा हर नागरिक को संविधान के ऊपर चलना चाहिए। ये देश डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उस पर चलता है। नमस्कार सबको, जय मसीह। मैं महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ और धर्म से मैं ईसाई हूँ। मैं जन्म से हिंदू थी, लेकिन उसके बाद में जब हमने अपने दुख मुसीबतों का सामना जब किया तो हमको परमेश्वर की शांति का पता चला और परमेश्वर की शांति का पता चलने के बाद हमने मसीह धर्म को ग्रहण किया, जैसे कि वो हमारा संवैधानिक अधिकार है। जैसे कि हम आज यहाँ संविधान चौक पे बैठे हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये बताया है कि भारतीय संविधान के अंदर में आर्टिकल 25 में लिखा गया है कि हम भारत देश के वासी किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं और हमारे को ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। तो इसमें ये आज जो मौजूदा सरकार है, जो फडणवीस की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, ये जो सैराट करने की बातें करते हैं, ये जब आमदार बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं और संविधान के ऊपर हाथ रख के संविधान के ऊपर कसम खाते हैं कि मैं भारतीय संविधान का आदर करूंगा, भारतीय संविधान के अनुसार मैं चलूंगा, तो वो असंवैधानिक बातें कैसे कर सकते हैं? वो असंवैधानिक बातों का हम आज यहाँ निषेध करने के लिए नागपुर के 0 माइल पे जो मैं रेवरेंड डैनियल गोयल, बिशप जोशी मेमोरियल मेथड चर्च अजनी मैं पासवान हूँ और इस समय हमारे पूरे नागपुर के मसीह समाज के द्वारा जो धरना आंदोलन दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों में गोपीचंद पडळकर आमदार ने जो बेताल वक्तव्य किया है उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए थे। मैं गोपीचंद पडळकर और उनके जैसे विचार सरणी रखने वाले लोगों को और पक्षों को बताना चाहूँगा कि मसीह क्रिस्ती भारतीय समाज का इतिहास अगर देखोगे तो 2000 वर्ष से हमारा इतिहास है। यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनमें का एक चेला थोमा जिनका नाम है, वो भारत के सागर तट पर आकर उन्होंने मसीहत की स्थापना की। या मसीहत के प्रेम को उन्होंने बांटा तो क्या बांटा? जो यीशु मसीह ने सिखाया है, प्रेम करो, क्षमा करो, लिंग भेद, जाति भेद, रंग भेद से परे होकर सबको सम्मान दो, आदर दो। और उसी आज्ञा का पालन करते हुए मसीह समाज ने भारत देश में सदा प्रेम ही बांटा है। जब जब हमारे भारत देश के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, हमने हमारे चर्चेस में प्रार्थना की, हमारी ओर से जिस प्रकार से भी सहयोग देना होता है वो हमने दिया है। भारत की आज़ादी में भी हमारे मसीह समाज ने अपना योगदान दिया, अपना खून पसीना बहाया, यहाँ तक कि हम शहीद हुए। अगर भारतीय आज़ादी का इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें मसीह लोगों के भी नाम है। क्या कारण है आप जो मसीह समाज पर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्या किस तरह देखते हैं? जो मसीह समाज पर इस समय अत्याचार हो रहा है या धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, उसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमने क्या किया है, जो अज्ञानता में जी रहे थे, जो अंधकार में जी रहे थे, उन लोगों को शिक्षा दी, उन्हें पैरों पर खड़ा किया। जो लोग विधवा थे, अनाथ थे, उनके लिए ओल्ड एज होम निकाला।
निकाले, उनके लिए हमने अनाथ आश्रम बनाए। ये प्रेम करना अगर धर्मांतरण है तो ये प्रेम तो हम करते रहेंगे, फिर आप कुछ भी बोले। हमारे मसीह समाज के इतिहास में, बाइबल में भी हम ये देखते हैं ना, जो प्रेम करते रहे, प्रेम के बारे में बात करते रहे, उनको सताया गया, मारा गया, उनको आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन उन्होंने प्यार करना नहीं छोड़ा। हमें भी आप मार दी, हमारे शरीर का आप नाश कर सकते हैं लेकिन हमारे आत्मा का नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही तो सिखाया है, प्रेम करो, औरों के लिए उजियाला बनो, औरों के जीवन की निराशा को दूर करने के लिए अपना योगदान दो। और वो हमने किया है और मरते दम तक हम भारत के लिए करते रहेंगे। आज